जनता क्या उम्मीद करे, कैसे कांग्रेस अब भरोसा दिला पाएगी कि भाई साहब सरकार कांग्रेस की हम बना लेंगे। मैं प्रहलाद पटेल नहीं हूँ जो वोट के लिए दर दर भटके। कि नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे बब्बर शेर हैं। ये तानाशाह लोगों की एक सरकार कब किसको उठा के जेल में डाल दे। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कैसे चल रही है कांग्रेस अभी? एक कठिन घड़ी कांग्रेस के लिए भी है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी है, और बड़े साहस के साथ ये भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए सब जगह लाड़की बहना, लाडली बहना, फला ढिमका, बिहार बचा है चुनाव का। अब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद कर दी जाएं और सरकार को निर्देश। ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा। हाई कोर्ट की तो कहाँ मानते हैं, मोदी सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं। तो आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं दिया बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी में भी आपके बहुत सारे मित्र हैं। किसी की हिम्मत ही नहीं होती है जो आके मुझे ऑफर करे कि भैया बीजेपी में आ जा। कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदौर में एक इन्वेस्टर समिट आप लोगों ने भी किया था शायद। 5 महीने बाद ही सरकार चली गई थी। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पे ये सम्मान समारोह। सज्जन सिंह वर्मा जी, आप हमारे मंच पर आए, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शुक्रिया ज्ञानंद भाई, और मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने विस्तार न्यूज़ चैनल का ये एक बड़ा अच्छा गेट टुगेदर बोल लें या विचारों का आदान प्रदान बोल लें, इंदौर जैसे शहर में निश्चित रूप से मैं एक कहूँगा कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके चैनल को कि आप बड़ी बेबाकी के साथ देश और दुनिया को उसका चित्र दिखाते रहें। कांग्रेस की शुरुआत करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर ये सुनना, जानना, समझना चाहते हैं कि देश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेगी, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अंगद की तरह पैर जमा दिए थे, क्या मोहन यादव भी उसी तरह से जमा देंगे, कमलनाथ के बेहद करीबी कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन सिंह वर्मा के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा नहीं, आप सब जानते हैं। चलिए कोशिश करते हैं इनको परेशान करने की, क्योंकि कोई मंच अगर बहुत सरकारी टाइप का हो या तो बहुत अच्छा हो, वो सज्जन सिंह वर्मा साहब को भी पसंद नहीं है, क्योंकि इनके मेरे पास कई विवादित बयान मेरे प्रोड्यूसर अब भेज रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि सज्जन सिंह वर्मा साहब बहुत शांतिपूर्ण वातावरण पसंद नहीं करते हैं, इसलिए बीच बीच में ऐसे बयान दे देते हैं कि उनकी पार्टी फंस जाती है। अभी कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है? आप लोगों ने पूरा समय कांग्रेस को दिया और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस, क्योंकि 18 साल बाद सज्जन सिंह वर्मा साहब, लगता था कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, आप लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जनता क्या उम्मीद करे, कैसे कांग्रेस अब भरोसा दिला पाएगी कि भाई साहब सरकार कांग्रेस की हम बना लेंगे? कहां चूक हो जा रही है? आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था सुबह सुबह, उसमें एनालिसिस छपा है 67% महिलाओं ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कहा कि हाँ, हमारे खाते में जो नगद धनराशि सरकार के द्वारा डाली गई थी, हमने इसलिए वोट उस पार्टी को दिया और उनकी सरकार बनी। आज के अखबार में फ्रंट पेज पे है। तो मेरा ये कहना है कि वैचारिक स्तर पे तो आप वोट ले नहीं पा रहे हो, सामने वालों की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आर्थिक रूप से लोगों के खाते में पैसे डाल के आप वोट के सौदागर बन गए हो, वोट खरीद रहे हो। मैं प्रहलाद पटेल नहीं हूँ जो वोट के लिए दर दर भटके। छिंदवाड़ा में मैंने देखा है, कमलनाथ के सामने लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जब दर दर वोट की भीख मांगते हुए फिर रहे थे। लेकिन हाल ही में राजगढ़ ज़िले में सुठालिया गांव के पास उन्होंने कहा कि जनता तो भिखारी हो गई है सरकार के सामने, जब देखो जब हाथ फैला देती है।
तो इसकी आदत तो नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज चौहान और मोहन यादव ने डाली। आप उस महिला को सशक्त होने ही नहीं देना चाहते। 6-6 हज़ार रुपये किसान के खाते में 6,000 प्रदेश सरकार डालती है, 6,000 दिल्ली की सरकार डालती है। आप उसकी मूल समस्याओं को दूर ना करके आप अपने पे आश्रित बना देना चाहते हो। तो जब 67% महिलाएं इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि हाँ हमारे खाते में नगद धनराशि गई, इसलिए हमने बीजेपी को वोट दिया, तो अब मैं समझता हूँ कि हम तो वैचारिक लड़ाई लड़ेंगे, हारे या जीतें। इतनी पुरानी पार्टी है जो नेहरू गांधी अंबेडकर के सिद्धांतों पे चलने वाली। नहीं, लेकिन आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे बब्बर शेर हैं लेकिन वो डरे हुए हैं। तो क्या ऐसा है कि बब्बर शेर की श्रेणी में तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में आप भी आते हैं, आप उससे कम तो नहीं हैं। तो आपके बब्बर शेर डरे क्यों हुए हैं? ये तो आपके नेता, सबसे सर्वोच्च नेता कह रहे हैं। मैंने मान लिया 67% का आंकड़ा मान लिया, मैंने ये मान लिया कि सरकार ठीक है, अपने तरीके से वो लोग प्रभावित कर रहे हैं, जनता दे रही, लेकिन आपके नेता को क्यों कहना पड़ रहा है कि बब्बर शेर डरे हुए हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा भारत का कोई भी नागरिक हो बड़ी आसानी से इस वाक्य को, इस फंडे को समझ सकता है। आज से 4 दिन पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, आप शायद वहीं देख रहे हैं अभी ज्ञानंद भाई, उनके बेटे के वहाँ उनके संस्थानों पे इनकम टैक्स की रेट पड़ी। अब हम बाहुबल से डरने की बात यदि आप कर रहे हो तो गलत है। शासकीय संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम सारी संस्थाएं, चुनाव आयोग, सारी की सारी तो केंद्र सरकार बीजेपी के पास है। अब यदि राहुल गांधी कहते कि बब्बर शेर तो हैं लेकिन डरे हुए हैं, इतने साल से बीजेपी की सरकार है, ये तानाशाह लोगों की एक सरकार कब किसको उठा के जेल में डाल दे। 2000 करोड़ के शराब घोटाले में ये कार्रवाई की गई है, उसमें पूर्व आबकारी मंत्री जेल में हैं, जो आबकारी आयुक्त थे वो जेल में हैं, अनवर ढेबर जो शराब के कारोबारी थे वो जेल में हैं। और कहा यह जा रहा है वर्मा साहब कि ये जो पूरी पैसे को अलग अलग योजना के तहत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है। ये उस मामले में कार्रवाई है, इसको आप अभी भी कहेंगे ये गलत है? सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो ऊपर टप्पी बात चल रही है, ऊपर के आकलन अटकलें चल रही है। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। सौरभ शर्मा, पता नहीं कितना किलो सोना उसकी गाड़ी से मिला, जाने कितने करोड़ रुपए उसकी गाड़ी खातों से, घर से मिला। एक छोटा सा सिपाही परिवहन विभाग का, जांच चल रही है। 2 परिवहन मंत्री, अब नाम लूंगा तो ठीक लगेगा नहीं। अरे ले लीजिए, आप ऐसे किसी को छोड़ते हैं नहीं। अब आप फिर नया ले लीजिए, नाम ले लीजिए। आप नया काम बता दोगे, मैं नाम लूंगा तो। उस समय के तत्कालीन परिवहन मंत्री और वर्तमान तो अभी सीधा है बेचारा, वो उदय प्रताप सिंह, पता नहीं कौन है। तो जो पुराने जादूगर है सागर तरफ के हैं, इससे अंदाज लग जाएगा, सागर तरफ के हैं परिवहन मंत्रियों। भूपेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं अब सागर तरफ ढूंढ लेना, वहाँ के हैं। आप ये कह रहे हैं, आप खुद ही, जैसे राहुल गांधी ने कहा बब्बर शेर पर, आप भी बोल चुके हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। अब आप अपोजिशन में हैं और नाम लेने से घबरा रहे हैं। मैं तो बता तो दिया, सज्जन सिंह जैसे व्यक्ति सागर तरफ के लोग हैं, आप भी तो ढूंढो थोड़ा। इतनी बड़ी घटना होती है, जाने कितने किलो सोना है, गाड़ी खड़ी लावारिस। कार्रवाई तो इन्हीं की सरकार कर रही है। कहाँ कर रही है? अरे नहीं करती तो पकड़ाते देखिए, कहाँ तो से? मेरा ये कहना है कि मानो दोनों परिवहन आयुक्त के नाम आ रहे हैं इसमें, परिवहन मंत्री के नाम आ रहे हैं, तो फिर तो इसमें मोहन यादव और शिवराज को भी लपेट देना चाहिए। भाई आप एक भूपेंद्र
गेल का लड़का यदि या उसका एक मंत्री, आबकारी मंत्री, उसने घोटाला किया, वो जेल में है, आप मुख्यमंत्री को कैसे बिना साक्ष्य के कटघरे में खड़ा कर सकते हो? ऐसे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी आपको कटघरे में खड़ा करना। चलिए देखिए, मैं तो अपने शब्द वापस ले रहा हूं। मैंने भूपेंद्र सिंह जी की तरफ इशारा किया, इन्होंने सागर कहा तो इन्होंने मना कर दिया। अब बताइए, कांग्रेस के इतने बड़े लीडर अगर नाम नहीं लेंगे तो मैं क्यों लूंगा? मैं अपने शब्द वापस लेता हूं भाई। देखिए क्या आप है, आरोप भी खुलकर नहीं लगा पा रहे हैं, कैसे वही- कांग्रेस खड़ी होगी? बात वही हुई ना कि जब तक सिद्ध नहीं हो, भूपेश बघेल के बारे में तो कोई बात अभी सिद्ध नहीं हुई, पर नाम ले रहे हैं आप लोग। ये आरोप सीधे सीधे दिख रहा है कि दो परिवहन मंत्री जो उस दरमियान थे, सौरभ शर्मा पकड़ाए, उस दरमियान उनके कार्यकाल की बात है। तो अभी चूंकि सिद्ध नहीं हुआ वो मैं नाम लूँ तो ये पॉलिटिकल, एक दल का दूसरे दल से ये कहें कि पूर्वाग्रह है, आलोचना करना ही विपक्ष की भूमिका है, ऐसा नहीं है। उनको दर्पण दिखाना जरूर हमारा कर्तव्य। अच्छा, इनसे भी आपकी जम रही है दिग्विजय सिंह जी से? बीच बीच में आप उनसे कहते रहते हैं कि भाई जनता के मुद्दे उठाओ, मंच की लड़ाई बंद करो, इस तरह की बातचीत साने, तो आपकी दोस्ती बरकरार है, ठीक है अभी दिग्विजय सिंह से? दिग्विजय सिंह जी बड़े भाई हैं ना, बहुत सीनियर लीडर हैं, बड़े भाई हैं। और आज भी एक सीख आई उनकी, मैं अखबार पढ़ के आ रहा हूँ तो मैं आज बड़ी एक सीख ही उनकी कि मंच पे बैठने की होड़ मत लगाओ, ज़मीन में बैठ के जनता के कामों को देखो, ज़मीनी हकीकत को ज़मीन पे बैठ के जानो। तो जब जब वो सीख देते हैं हम लोग सीख लेते हैं उनसे। मंच गिर गया था ना हमारा अभी। अच्छा, इनके, हाँ समझ गया मैं, वो भोपाल में गिर गया था। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कैसे ही चल रही है कांग्रेस अभी? देखिए, मैं समझता हूँ कि जीतू से अच्छी कांग्रेस इस समय कोई चला नहीं सकता था। यूथ है, यंग है, बिल्कुल डायनामिक है, और इतना स्ट्रगल, इतने सालों से बीजेपी की सरकार और कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष पद निश्चित रूप से एक कठिन घड़ी कांग्रेस के लिए भी है और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए भी है, और बड़े साहस के साथ संघर्ष हमारा जीतू कर रहा है। आपके माथे में देख रहा हूँ मैं टीका लगा हुआ है, मतलब आप पूजा पाठ करते हैं, और इसके बाद भी धर्म को लेकर कई कई बार आप बाबा बागेश्वर और प्रदीप मिश्रा पर गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत बड़े संत हो गए हैं लोग। मैं गांव में जाता हूँ, गांव में छोटे छोटे पंडित लोग तो करते हैं ना आजकल, धर्म की दुकान और जनरल स्टोर का आप फर्क कई बार बोल देते हैं कि ये मैं- जनरल स्टोर चला रहे हैं ये सब वही बाबा। बता रहा हूँ। बड़े छोटे पंडित लोग वो कथा करते हैं ना, गाँव गाँव में जाता हूँ तो उनकी दुकान थोड़ी कमज़ोर पड़ गई। जहाँ 500-700 लोग आते थे, अब 200-250 लोग आ रहे हैं उनकी कथा में। तो उनके ऊपर से मैंने कहा कि देखो भैया, ये तो जनरल स्टोर खोल लो, तब तुम्हारे यहाँ भीड़ आएगी, जैसा महान संतों ने। तो अब तुम्हारे वहाँ जो भीड़ कम हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाबा बागेश्वर जा रहे हैं वर्मा साहब, बहुत बढ़िया, यही तो हथियार। लाखों लोग आ रहे हैं किसी, हालांकि बाबा बागेश्वर से मेरा भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा कि मैं उनका इंटरव्यू किया था, वो बड़ा वायरल हो गया था, लेकिन बहुत लाखों लोग जा रहे हैं उनके मंच पे, और बिहार में देखिए भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे लोगों को ऐसा कहना आपको लगता है जिसमें आस्था लाखों लोगों की जुड़ी हो? मैंने स्पष्ट संदर्भ बताया कि संदर्भ क्या था। वो संत थोड़े, वो जो महाराज गांव में कथा करते हैं, थोड़े निराश हो रहे हैं कि अब हमारे वहाँ भीड़ आना बंद हो गई, ये इधर ही इधर भीड़ जा रही है। उनके लिए मैंने कहा था निराश मत हो। अभी बहुत पैसा दिया है लाडली बहना योजना के तहत मोहन सरकार ने, और आपने कहा कि बिहार चुनाव के बाद ये बंद हो जाएगा, ऐसा मतलब कुछ आपके पुराने अधिकारी सरकार में हैं जो आपको जानकारी दे रहे हैं, या फिर आपने ऐसे अनुमानित? जी हाँ, मैंने एक बयान दिया था। बिहार चुनाव के बाद ये भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए सब जगह लाड़की बहना, लाडली बहना, फला ढिमका,
बिहार बचा है चुनाव का। जैसे ही बिहार चुनाव संपूर्ण होंगे, न्यायपालिका के माध्यम से यही मोदी जी, न्यायपालिका का एक आदेश आएगा कि ये राशि मुफ्त की रेवड़ी कहलाती है, अब ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद कर दी जाएं। मैं सरकार को ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट कहेगा। वहीं से आएगा। वो हाई कोर्ट की तो कहाँ मानते हैं मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं ये वो। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है, फ्री वीज पर सवाल उठाया है। अब आप तो 3-4-5 महीने में चुनाव नहीं पड़े, जान दो, सवाल उठाया, अब तो निर्णय भी आ जाएगा, बंद करने का ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, ये उसके आधार पर आप कह रहे हैं? है, उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि बंद हो जाए? हम भी आकलन लगाते हैं कि इन सरकारों की औकात ही नहीं है कि एक लंबे समय तक ये धनराशि महिलाओं को दे पाएँ। आज ही मोहन यादव का स्टेटमेंट है, 6,000 करोड़ रुपए अभी ले रहे हैं, 2 दिन के अंदर 6,000 करोड़ रुपए और कर्ज ले रहे हैं। आपने एक बयान और विवादित दे दिया है अभी, नहीं बहनों के सम्मान की राशि को सरकार की औकात से जोड़ दिया है। नहीं, बिल्कुल गलत। सरकार को अलग कटघरे में खड़ा किया। बहनों के लिए मैंने कहा कि मैं प्रहलाद पटेल नहीं हूँ कि वोट के लिए आपके दरवाजे पे आ जाऊँ भीख मांगने, और सरकार जब आपको राशि दे या आप सरकार से वो वोट देने वाली महिला या पुरुष कोई समस्या की बात करता है तो वो मंत्री भीख की संज्ञा देता है। उन्होंने कहा लेकिन कि मैं अपने समाज के लोगों से बातचीत कर रहा था, मैं कोई पार्टी या मंत्री के तौर पर ये बयान न दिया, और मैं अपने समाज के लोगों से खुलकर बात कर सकता हूं, उनका ये बयान आया था। इसको कैसे देखते हैं आप? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं उनके बयान पर, आपकी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा था मैं अपने समाज के लोगों से बात कर रहा हूं, मैं खुल के उनसे बात कर सकता हूं। कौन सा समाज, किस समाज के हो? वहाँ पे राजगढ़ उन्होंने ये भी का- कहा कि कांग्रेस के लोग भी थे वहां। नहीं, देखिए, सरकार काहे के लिए होती है? क्या बीजेपी के लिए है सरकार? यदि सरकार का मंत्री कहीं जा रहा है, पालक मंत्री है, तो वहाँ पे आम जनता, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, कोई भी जाके अपनी समस्या रख सकता है। पालक मंत्री क्यों बनता है? वो बोल रहे कि अब लीपा पोती अपने समाज से बात कर रहा था। हर समाज का व्यक्ति वहाँ पे था, हर दल का व्यक्ति था जो समस्या से ग्रस्त था। आपकी सरकार इतने सालों में उन समस्याओं को हल नहीं कर पाई, इसलिए वो लोग चिट्ठी लेके पहुँच गए। अंतिम 2 सवाल सर आपसे, आप हर सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं, लोग देखिए सुन भी रहे हैं बड़े ध्यान से। इतने सीनियर लीडर हो गए आपको, और बहुत सारे लीडर जो है कांग्रेस के, उनको लगता है कि बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है, बीजेपी, चलो बीजेपी ज्वाइन कर लो। आपको कभी किसी ने ऑफर नहीं दिया बीजेपी से? भारतीय जनता पार्टी में भी आपके बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने नहीं कहा कि यार सज्जन सिंह जी आइए अब बीजेपी में सेवा दीजिए? असल में जो मेरी शैली है काम करने की राजनीति में, किसी की हिम्मत ही नहीं होती है कि वो आके मुझे ऑफ़र करे कि भैया बीजेपी में आ जाओ। इसलिए वो सावधान रहते हैं कि ये व्यक्ति अपने दल के व्यक्ति को ही कभी कटघरे में खड़ा कर देता है। यदि कहीं हम चले गए और कहा कि बीजेपी में आ जाओ तो हो सकता है लफड़ा नहीं हो जाए कुछ। तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि आपको ऑफर कर सके? मुझे ऐसा लगता है किसी की हिम्मत नहीं। अभी मोहन सरकार का कोई भी एक ऐसा काम जिसको आपको, अभी देखा होगा आपने, GIS हुआ, मोदी जी आए, देश भर के उद्योगपति आए, अडानी जी आए, और इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं मोहन यादव, ये GIS को आप कैसे देखते हैं? कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो आपको लग रहा हो कि यार चलो ये सरकार इस दिशा में ठीक कर रही है, कोई ऐसा काम? देखिए, ये जो इन्वेस्टर मीट थी, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। कोई तो प्रयास करना पड़ेगा ना इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए। प्रयास हम नहीं करेंगे तो धरातल कैसे मजबूत होगा? मैंने प्रशंसा की इस बात की, लेकिन मोहन यादव जी को मैंने आगाह भी किया। मिल गए थे उज्जैन में मुझे एक कार्यक्रम में, मैंने देखो 7 या 8 इन्वेस्टर मीट शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। विदेश के दौरे भी लगाया है, रोड शो भी कराया है। उसी पैटर्न पे आप चल रहे हो।
इतनी सारी इन्वेस्टर मीट में 13 लाख और कुछ हजार करोड़ का एमओयू साइन हुआ शिवराज जी के समय। मैंने धरातल पे देख लो कितना उतरा है। असल में मैंने मोहन यादव को ये कहा कि ये जो अधिकारी बैठे हैं ना, आईएएस और जो भी अधिकारी हैं, ये अपनी आपके सामने, सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने वो बढ़ाने के लिए टीआरपी बोल दो या जो भी बोल दो, वो नए सब जवाब आपको भी दिखाते हैं कि सर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने 13.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। मैंने आपके समय एमओयू साइन तो हो गए। कमलनाथ जी की सरकार थी तो इंदौर में एक इन्वेस्टर समिट आप लोगों ने भी किया था शायद, एक हुआ था यहाँ। उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? उसमें कितना? उसकी प्रक्रिया ये थी कि 5 महीने बाद ही सरकार चली गई थी। चोरी हो गई थी हमारी सरकार, आपके विधायक चोरों चले ने जाते चुरा हैं ना। ली थी। चोरी मतलब ये लोग ऑफर भी तो दे देते हैं कि आओ हमारा चुरा लो, हमको ले जाओ। ये भी तो गड़बड़ है ना, आपकी पार्टी रोक ही नहीं पाती है आपके लोगों को। ये वही कहानी हुई ना जो फ्री बीच। आप ही के नेता सिंधिया जी ले गए सेंध लगाकर। वो तो सिंधिया जी, अब मैं बड़े अच्छे संबंध है पर बोलना पड़ता है कड़वा। अब वो बोल दीजिए, सब जानते हैं कि आप पारंपरिक रूप से यदि देखें, पारिवारिक रूप से, तो इतिहास गवाह है कई चीज़ों का। वह अच्छे लीडर हैं सिंधिया जी। आप पारिवारिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, झांसी की रानी से लेके आज तक, पर अच्छे लीडर हैं। सिंधिया जी के बारे में आप कुछ खुल के नहीं बोलना चाहते हैं? परिवहन मंत्री आप इस समय खुल के बोल नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये बोलता हूँ सिंधिया जी को आपके इस चैनल के माध्यम से कि यार भैया सिंधिया जी, हमारी क्या गलती थी यार, हमको भी ले चलते। 1.25 साल ही हमको मंत्री रहने दिया तुमने, हमारी क्या गलती थी दादा? तुम निपटते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से, सज्जन वर्मा जैसे लोगों की क्या गलती थी? 1.25 साल में हमें पद से नीचे हटवा दिया। आखिरी सवाल जो आज सज्जन सिंह वर्मा जी इस मंच से देंगे, और विस्तार न्यूज के इस मंच में मैं आपको बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, इतनी बातचीत सुनने के बाद, कि आज जो बताने वाले हैं आज के पहले इन्होंने कभी नहीं बताया है। और वो सवाल ये है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में ये हिम्मत नहीं कि इनको बीजेपी ज्वाइन करा सके, क्योंकि इनकी कार्यशैली थोड़ी आक्रामक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि आप कमलनाथ जी के साथ दिल्ली गए थे जब भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ जी के जाने की अटकलें तेज थीं। ईमानदारी से बता दीजिए, अगर कमलनाथ जी का फैसला उस समय ये हो जाता कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तब आप क्या करते? मैं कभी भी कमलनाथ जी के साथ दिल्ली नहीं गया। कमलनाथ जी का जब एपिसोड चला, आप तमाम सारे चैनल उस समय को उठा के देख लीजिए, तमाम सारे चैनल। मैं नेक्स्ट डे उनके घर गया। जो आपकी तस्वीर बड़ी वायरल थी, कैमरे में आप आए थे उनके घर में। मैं क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट डे मैं गया दिल्ली, छावनी बना हुआ था उनका घर। इतनी मीडिया मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, चारों तरफ मीडिया, चारों तरफ तमाम। तो मुझे घेर लिया मीडिया वालों ने कि उस समय कमलनाथ जी के घर पे कोई जा नहीं पा रहा था अंदर। मेरी एंट्री रहती है तो मुझे रोक लिया, आप बताइए अब ये ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। देखो भैया, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे अंदर कमलनाथ जी से मिलने दो, मिल के मैं पूछ के फिर आपको बताऊँगा। बोल नहीं, कमलनाथ जी जा रहे हैं, तय हो गया बीजेपी में। मैंने मुझे तो नहीं पता जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे बात करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि उनसे भी आपकी बात कराऊँ। मैं अंदर गया, मैं आई थिंक कि 35 मिनट में रहा, कॉफ़ी पी हम लोगों ने। उस समय कमलनाथ जी के टेबल पे, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 29 लोकसभा के नक्शे फैले हुए थे। लोकसभा चुनाव था बाद में। तो मैंने उनको कहा कि आप क्या कर रहे हो? ये बोले मैं देख रहा हूँ कि जातीय समीकरण कहाँ पे क्या बैठेगा, किस सीट पे क्या, कौन लड़ेगा। मैंने वो तो ठीक है, वो बैठता रहेगा जातीय समीकरण। मैंने मीडिया बाहर खड़ा हुआ है, आप कार्यक्रम छोड़ के छिंदवाड़ा से दिल्ली आ गए, छावनी बना हुआ है। मैंने उसका जवाब तो जाके आप बाहर दो। बोले अच्छा एक बात बताओ, मैंने किस पत्रकार से कहा कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ?
अरे झंडा भगवा लग गया था ना उनके बंगले में, तो लोग कयास लगा रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री उनके छिंदवाड़ा गए, वो वहाँ लगा है भगवा, वो अलग मैटर है। पर उन्होंने कहा कि एक भी पत्रकार मुझे ये बोल दे या एक भी बीजेपी का नेता मुझे ये बोल दे कि कमलनाथ ने कहा कि, तो मैंने कहा कि आप चलो 5 मिनट मीडिया को संबोधित कर दो। बोले नहीं भाई देख, तू ही संबोधित कर, तू जाके अपने हिसाब से बोल दे। तो मैंने आगे मीडिया को फिर बताया कि यार मैं अंदर गया, कॉफ़ी पी और 29 लोकसभा का नक्शा फैला था कि किसको टिकट कहाँ, कौन सा जाति समीकरण बैठेगा। मैंने ये बात हुई, मैं कभी उनके साथ नहीं गया। मैं तो वस्तु स्थिति क्या थी मैंने ही पत्रकारों के सामने रखी। और आप भी बीजेपी अब कभी जाएंगे नहीं, ये मतलब तय है? क्या मतलब है, जिनका पेट भरा हुआ उनका पेट भरा रहना तो अपना क्या है। ऐसा हम तो अभी कांग्रेस के लोग बीपीएल सूची में हैं, गरीबी रेखा की सूची में, यही अच्छे। यही अच्छे। हाँ यही ठीक है।